देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर 3 लोग मौजूद हैं जिन्होंने एग्जाम जो है क्लियर किया है। कैंडिडेट्स हैं ये। सबसे पहले आपका नाम? सावंत कुमार। सावंत, कौन सी रैंक आई आप? 89 रैंक आई है। काफी सालों की आप लोगों की मेहनत रहती है। आपका नाम क्या है और क्या रैंक आई? अंकुश सिंह भाटी नाम है मेरा और रैंक है 238। आपका क्या नाम है और आपकी क्या? कुमार दुबे है, 365 रैंक है मेरा। तो कैसी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाइयाँ। बहुत मुश्किल होता है ये एग्जाम क्लियर करना। किस तरीके की आपकी तैयारियां रही थी और आपने परिवार को बता दिया है अब? हाँ, मतलब अभी जस्ट कॉल किया, लाइक दे नो इट एंड इट हैज बीन लाइक गुड जर्नी। हार्ड वर्क इज द लाइक अल्टीमेट थिंग आई थिंक। कितने सालों की तैयारी की अगर हम बात करें तो कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे? आपने बताया कि आपका 5वां अटेम्प्ट है, तो इस बार आपकी क्या तैयारी थी जो पिछली बारों से अलग थी? हर साल ही इम्प्रूव होता है, बट आई थिंक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है ओवर द 4 years। तो आई थिंक ग्रेजुअली है, मतलब अचानक से कुछ नहीं हुआ है। इट हैज टेकन टाइम आई थिंक। कौन से सब्जेक्ट में आपने यूपीएससी क्लियर किया? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी काफी रेयर ये सब्जेक्ट माना है? नहीं, इतना भी रेयर नहीं, आजकल काफी लोग ले रहे हैं, बट पहले रेयर था, अब नहीं है। आपने कौन से सब्जेक्ट में क्लियर किया है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सो पिछली बार तो मैं पहुंच नहीं पाया, मेंस क्लियर नहीं कर पाया था और इस बार मैं इंटरव्यू दिया और फाइनल लिस्ट में आ गया नाम। घर वालों को बता दिया है आपने? इतनी बड़ी खुशी की खबर दी थी? जी, घर वालों को बिल्कुल बता दिया है। बहुत खुश हैं घर वाले। अभी कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। अभी शुरुआत है और देखते हैं आगे कितने लोग। उम्मीद कर रहे थे कि क्लियर कर लेंगे? उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल उम्मीद नहीं। देखिए, बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा क्या आने वाला है। तो इसलिए बहुत खुशी, इसलिए खुशी ज़्यादा होती है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल था। कहाँ पर दिल्ली में रह रहे थे, किस तरह से तैयारी कर रहे थे? हमने देखा है कि दिल्ली में जो यूपीएससी के बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, पूरे 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। आप लोग कितनी देर पढ़ते थे? क्या कुछ तैयारियां करते थे? देखिए, मैं तो गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, तो गाजियाबाद से ही मैं अप डाउन किया करता था और दिल्ली में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर पे मम्मी पापा के साथ रह के मैंने तैयारी की है। घंटे मैं लगभग 6 से 7 घंटे दिन में पढ़ा करता था और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता था वो घंटे बदलते रहते थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम राहुल कुमार दुबे हुआ। राहुल, आपकी भी बहुत अच्छी रैंक आई है। अगर बात करें आपकी तैयारी की तो सबसे पहले आपका कौन सा अटेम्प्ट है और तैयारी कैसे करें? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट इंटरव्यू था, लास्ट ईयर मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था। और जहाँ तक तैयारी की बात है, 7-8 घंटे पढ़ता था मैं ज़्यादातर। इस बार मैंने जॉब छोड़ा था तैयारी के लिए। क्या जॉब करते थे आप पहले? मैं IT सेक्टर में था, अडोबी में। और कौन से सब्जेक्ट में अब आपने क्लियर किया? सोशियोलॉजी में। IT सेक्टर से सीधे सोशियोलॉजी में आकर मतलब सब्जेक्ट ऐसा है जो काफ़ी आप रिलेट कर सकते हैं डे टू डे पे, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी चुना था। मेरा रैंक कभी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कि मैं चाहूँगा कि अगला बार फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे IAS क्वालिफाई। अगली बार भी देंगे एग्जाम? दूंगा। संतुष्ट नहीं है फिलहाल जब क्लियर हुआ है? IAS चाहिए था मुझे, तो IAS चाहिए था। करूँगा कि अगला बार फिर से दूँ। ठीक है, नहीं शुक्रिया। आई एम हैप्पी। हाँ, जो भी मिला। घर वालों को एक खबर दी आपने? इतनी बड़ी फोन आ रहा है, दे दूंगा मैं भी। ठीक है, आपसे बात करने। इसी के साथ में यूपीएससी के बाहर हम मौजूद है। आपको ले चलते हैं नोटिस बोर्ड के पास जहां पर रिजल्ट जो है वो लगा दिया गया है। कई स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं, कई कैंडिडेट्स यहां पर अपना रिजल्ट देख रहे हैं। ये फाइनल लिस्ट आपके सामने है जिसमें रिजल्ट लगा दिया गया है। पहली लिस्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहले कनिष्क कटारिया नाम लिखा हुआ है, दूसरा नाम अक्षय जैन लिखा हुआ है, तीसरा नाम जुनैद अहमद लिखा हुआ है, श्रेयांश कुमार चौथा नाम लिखा हुआ है। इसी तरह से जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एंग्जाइटी आप समझ सकते हैं। काफ़ी देर से ये जो कैंडिडेट्स हैं इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा था कि अब रिजल्ट आने वाला है, आधे घंटे में आने वाला है, 15 मिनट में आने वाला है। तो एंग्जाइटी जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और फाइनली जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर इस तरह से नोटिस बोर्ड जो है उसको तैयार किया जा रहा है तो समझ में आ गया कि जो रिजल्ट है वो किसी भी समय डिक्लेयर हो सकता है। और फिलहाल जो रिजल्ट है ये आपके सामने है। कई कैंडिडेट से हमने बात करी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कड़ी मेहनत उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए की है। कई सालों की मेहनत है जो आज रंग लाई है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके लक्ष्मण तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। 176 इनकी रैंक आई है। ऑप्शनल सब्जेक्ट इनका पॉलिटिकल साइंस था। लक्ष्मण, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई ABP न्यूज की तरफ से। धन्यवाद। सबसे पहले खुशी की खबर आपने घर में बता दी है सबको? हाँ, सबको बता दिया, पेरेंट्स को बता दिया, भैया को बता दिया, सबको बता दिया। कितने घंटे से इंतजार कर रहे थे? कितना लंबा था ये इंतजार? इंतजार तो बहुत लंबा था, लेकिन आज मैं 2-3 घंटे से लग रहा था कि आज रिजल्ट आएगा एंड इट्स
क्या तैयारी रही? अगर आपकी तैयारी की बात करें तो कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ाई करी है, स्ट्रैटेजी क्या रहती है आपकी? स्ट्रेटजी यही रहती है, कंसिस्टेंसी। आपको रोज पढ़ना पड़ता है। आप 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, आपको रोज पढ़ना पड़ता है। सो द मंत्रा इज कंसिस्टेंसी। सो योर परसिस्टेंट केयरलेसनेस मे लीड टू कंसिस्टेंट फेलियर, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट है। पहला अटेम्प्ट था ये आपका? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और मैंने प्री मेंस इंटरव्यू 21 साल के एज में दी थी और रिसेंटली मैं 22 का हुआ हूँ। वाह, यानी 22 साल में, ये तो बहुत ही रेयर है कि जिसमें 22 साल में आपको इतनी बड़ी। अब आप आईपीएस के लिए क्वालिफाई होते हैं? हाँ, मेरा रैंक है 176। सो एज पर द रिकॉर्ड्स आई विल बी एन आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ही बनना चाहते थे या फिर दोबारा से एग्जाम देंगे? जैसे कि हमने कई लोगों से बात करी, उनका कहना था आईएएस उनका गोल था, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज देयर प्राइमरी गोल इज आईएएस। सो आई हैव गॉट आईपीएस, तो मैं अभी आईएएस की तैयारी करूंगा, फिर से एक बार अटेम्प्ट दूंगा। तो आपने बताया कि कंसिस्टेंसी है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, रोज 6-7 घंटे पढ़ना जरूरी होता है, कोचिंग वगैरह भी ज्यादा जरूरी होती है? देखिए, कोचिंग उनके लिए जरूरी है जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए जरूरी है। लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कोचिंग की उतनी जरूरत नहीं है, आपको खुद से पढ़ना पड़ता है। आपने सारी पढ़ाई खुद से करी है और आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं? हाँ, मोस्टली मेरा 90% पढ़ाई सेल्फ स्टडी ही रहा। मैं कुछ एक्सटर्नल हेल्प लिया, लेकिन मेरा मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रहा। कैसे एक्सटर्नल हेल्प लेते थे? जैसे जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, कई कैंडिडेट्स आपको सुन रहे होंगे, कई कैंडिडेट्स हमने यहाँ पर देखे जो बेहद हताश भी थे, जिनका नंबर नहीं आया, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आप क्या मंत्रा देंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। जो पास होते हैं, जो फेल होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटजी है। एंड मुझे लगता है कि इस एग्जाम में कोई फेल नहीं होता है, सब कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जाते हैं। तो जो फेल किए हैं वो लोग अपनी स्ट्रेटजी सुधारेंगे और मैं होप करता हूँ कि वो नेक्स्ट ईयर क्लियर कर लेंगे। आखिरी सवाल, कौन से स्टेट में आप जाकर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं? क्या प्रेफरेंस होगा आपका? मेरा प्रेफरेंस होम स्टेट है, लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जनरल के लिए बिहार में सीट्स नहीं आते हैं। सो मेरा सेकंड प्रेफरेंस है पंजाब। सो मैं पंजाब में पोस्टेड होऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। पंजाब में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? पंजाब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे प्राइमरी रीजन है ड्रग्स प्रॉब्लम। सो उसको भी टैकल करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सो वो बाद में डिसाइड होंगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लक्ष्मण से हमने बात करी, केवल 22 साल की उम्र में उन्होंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है, पहले अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया है और एक ही मंत्रा जो उन्होंने सबके सामने रखा है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। आप चाहे आधा पढ़ें, पूरा पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें और 6 से 7 घंटे जैसे कि उन्होंने बताया वो रोज पढ़ाई करते थे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त दिलीप प्रताप सिंह हैं, जिनकी 72 रैंक आई है, यूपीएससी क्लियर किया है। इस वक्त हम ऑफिस के बाहर हैं। सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट था, क्या तैयारियां रही हैं, यह हम आपसे पूछना चाहेंगे। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और मैं पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इस बार मुझे 72 रैंक प्राप्त हुआ है। पिछले 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट कौन सा था ये आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इस बार तीसरे अटेम्प्ट में आपने क्या कुछ अलग किया या फिर क्या कुछ डबल मेहनत करी कि इस बार जो है क्लियर हुआ, और पिछली बार क्या क्लियर हुआ था जो इस बार आपने रैंक इंप्रूव होने के लिए किया? पिछली बार मैं दूसरे अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू फेस किया था और कुछ मार्क्स से मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया था, तो उसने मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया कि आई हैव द एबिलिटी, और इसी विश्वास के चलते बढ़ता गया, मेहनत करता गया और आज देखिए सफलता मिली है। हमेशा से बचपन से यही बनना चाहते थे एक आईएएस ऑफिसर? नहीं, शायद हमेशा बचपन से तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत या फिर गॉड कह दो, वो मुझे इस रास्ते पे लेके आना चाहते थे, तो वो किसी तरह ले आए। कौन से एरिया में काम करना चाहेंगे, कौन सी स्टेट आपकी जो है प्रेफरेंस रहेगी? प्रेफरेंस मेरा पहला राजस्थान है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और भारत के किसी भी एरिया में मुझे काम करने का मौका मिले पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। और हमारे देश के अंदर बहुत प्रगति हो रही है, कोशिश करूँगा अपना पूरा योगदान दूँ। जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया वो आपने क्या सोचकर उन्हें चुना है, क्या कुछ आप वहाँ पर इम्प्रूव करना चाहेंगे? सबसे पहला तो ये स्टेट्स, इनसे मैं फेमिलियर हूँ, वहाँ पे मैं रहा हूँ, राजस्थान पला बड़ा हूँ, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये भी सिमिलर स्टेट्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस है, जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है हमारे देश में, बेरोज़गारी है और तमाम समस्याएं हैं,
ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर की समस्या है, तो जहां मुझे मौका मिलेगा मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। परिवार को आपने ये बड़ी न्यूज़ दे दी है? यस मैम। कौन कौन है आपके परिवार में? आप तैयारी कैसे करते थे? परिवार के साथ रहते हैं या अलग रहकर तैयारी करते हैं? मैंने परिवार के साथ रहकर भी तैयारी की है और कभी कभी मैं दिल्ली भी आया हूँ, और यहाँ पे मेरी सफलता का पूरा श्रेय मैं अपनी मदर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ में इतनी उम्मीद दिखाई। इतनी उम्मीद मुझे खुद में नहीं थी, तो आज अगर कोई IAS बना है तो वो मेरी मदर बनी है। लग नहीं रहा था आपको कि जब आज रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नाम होगा? उम्मीद थी, कॉन्फिडेंस था, और उसी बूते पे लग रहा था कि आ जाएगा, लेकिन IAS मिल जाएगा ये नहीं पता था। अभी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं IAS बन चुका हूँ। चलिए, एक और बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिलीप से हमने बात करी, 72 उनकी रैंक आई है। उनका भी मानना ये है कि जो कई स्टेट्स उन्होंने बताई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर पॉवर्टी ज़्यादा है, वो इम्प्रूव करना चाहेंगे इन स्टेट्स को और अपना पूरा योगदान देना चाहेंगे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।